तो कल हम लोग देखे थे अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में, जिसमें कि हम लोग 4 चीज़ें देखे थे, दैट इज़ ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म एंड बल्ब। ट्यूबर मतलब क्या था कि इरेगुलर स्टेम था और वो स्टोरेज के लिए काम आता था और उसका एग्जाम्पल था पोटैटो। फिर जो नेक्स्ट हम लोग देखे थे वो देखे थे राइजोम। राइजोम में क्या था, जो स्टेम था वो ग्राउंड के अंदर चला जाता था, उसका भी हम लोग 3 एग्जाम्पल्स देखे थे, दैट इज़ बनाना, टर्मरिक एंड जिंजर। फिर जो हम लोग थर्ड देखे थे वो देखे थे कॉर्म। कॉर्म क्या था, ट्यूबर और प्लस बल्ब का कॉम्बिनेशन था और वो वर्टिकली रन करता था। और कॉर्म का भी 2 एग्जाम्पल था, दैट इज़ कोलोकेशिया एंड जमीकन। फिर नेक्स्ट हम लोग देखे थे बल्ब। बल्ब में जो फ्लैशी लीव्स है वो कम्पैक्टली अरेंज रहता है, इसमें हम लोग 2 देखे थे, दैट इज़ सिंपल बल्ब एंड कंपाउंड बल्ब। सिंपल बल्ब का एग्जाम्पल था अनियन और कंपाउंड बल्ब का एग्जाम्पल था जिंजर। आज जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे सब एरियल स्टेम के बारे में। तो सब एरियल स्टेम में भी 4 चीज़ें आएंगी, दैट इज़ रनर, सकर, ऑफसेट एंड स्टोलन। रनर नाम से ही पता चल रहा है, तो ये क्या करेगा, रन करेगा। बट जैसे हम लोग राइजोम में देखे थे, तो राइजोम में जो स्टेम था वो ग्राउंड के अंदर चला जाता था। बट अगर हम लोग सब एरियल स्टेम के एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें जो रनर है वो ग्राउंड के हॉरिजॉन्टली रन करेगा। जैसे अगर ये स्टेम है, ये ग्राउंड है, ये स्टेम हो गया, नीचे की तरफ यहाँ रेडिकल, तो ये वाला जो स्टेम का ये वाला पोर्शन है ये ग्राउंड के ऐसे ऊपर रन करेगा, तो ये केस हो जाएगा हम लोग का रनर का। इसमें 2 एग्जाम्पल आता है, दैट इज़ ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। रनर का 2 एग्जाम्पल हो गया, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है सकर। सकर में क्या होता है, जैसे हम लोग देखे थे राइजोम में क्या था, पूरा का पूरा जो स्टेम था वो ग्राउंड के अंदर चला जाता था। बट सकर के केस में जैसे ये स्टेम है, ये ग्राउंड, नीचे की तरफ रेडिकल, इसमें स्टेम जो है वो नीचे की तरफ आता है और फिर अगर देखिए सिर्फ नीचे की तरफ आके और रुक जाता तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये राइजोम का केस है। बट ये नीचे आकर के फिर थोड़ा सा ऐसे ऊपर चला जाता है और फिर ये ऐसे करके, इसमें भी नोट्स और इंटर नोट्स प्रेजेंट होंगे। तो फिर ये वाला जो केस है ये कहला जाता है सकर का केस। इसमें जो स्टेम है वो पहले ग्राउंड के ऊपर रहता है, फिर थोड़ा ग्राउंड के नीचे आता है और फिर ऊपर आ जाता है ग्राउंड के, इस तरीके से। तो ये केस हो जाएगा सकर का। इसमें भी 3 एग्जाम्पल्स आते हैं, दैट इज़ पाइनएप्पल, क्रिस्थेमम एंड बनाना। बनाना हम लोग देखे थे कि राइजोम वाले केस में भी आया था। अगर मान के चलिए वो यहाँ ऐसे ग्राउंड के ये वाला ऊपर नहीं उठा है, सिर्फ इतना ही तक का है बनाना में, तो वो उस समय वो राइजोम के केस में आ जाएगा। बट जब वो ग्राउंड के ऐसे ऊपर उठ गया है तब तो ये सकर बन जाएगा। तो इसीलिए बनाना जो है वो इन दोनों का कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका 3 एग्जाम्पल क्या हो गया, पाइनएप्पल, क्राइस्थेमम एंड बनाना। याद रखना है कि बनाना जो है वो दोनों का कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, क्रिस्थेमम एंड बनाना। अब जो इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे ऑफसेट के बारे में। ऑफसेट जो है वो एक्वाटिक रनर, जैसे अगर कोई प्लांट्स एक्वाटिक भी होते हैं, तो अगर जैसे देखिए ये स्टेम है, ये अगर ये एक्वाटिक प्लांट्स है तो ये वाटर में होगा, इधर ये पूरा वाटर है, ये नीचे की तरफ रेडिकल, ऑफसेट में ये वाटर है, तो इस तरीके से स्टेम होगा, वाटर के ऊपर रन करेगा। नोट्स और इंटर नोट्स इसमें भी प्रेजेंट होंगे। तो इसको ऑफसेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ एक्वाटिक रनर। मतलब कि पानी में ये रन कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको कह देते हैं कि ये एक्वाटिक रनर है। अब इसमें भी 2 एग्जाम्पल आ जाएगा, दैट इज़ पिस्टिया एंड इकॉर्निया। पिस्टिया एंड इकॉर्निया ये एग्जाम्पल हो जाएगा ऑफसेट का। अब जो चौथा आता है सब एरियल स्टेम में, दैट इज़ स्टोलन। स्टोलन आता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये ग्राउंड है, यहाँ पे ऐसे स्टेम है, ये इसमें से कुछ स्टेम क्या होते हैं यहाँ से ऐसे अराइज हो जाते हैं और फिर वो नीचे की तरफ आते हैं, फिर ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे करके, लाइक वो ग्राउंड के अंदर नहीं जाते हैं, ग्राउंड को टच करते हैं और फिर वो वहाँ से वापस ऐसे लौट जाते हैं। नोट्स और इंटर नोट्स इसमें भी प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे वापस से रूट आ जाता है
और फिर यहाँ से एक नया प्लांट जर्मिनेट कर जाता है। तो इसको हम लोग कह देते हैं कि ये स्टोलन का केस है। और इसमें भी 2 एग्जाम्पल्स आते हैं, दैट इज़ जैस्मीन एंड मिंट। ये हो जाता है स्टोलन का केस। इसमें जो स्टेम है वो ग्राउंड को टच करते हैं, फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर ग्राउंड को टच करते हैं, और जहाँ पे वो ग्राउंड को टच करते हैं वहाँ से रूट अराइज हो जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये स्टोलन का केस है। तो अभी हम लोग क्या देखें, सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में क्या कितनी चीज़ें आई, 4 चीज़ें। दैट इज़ सबसे पहला क्या था, रनर, जो कि ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली रन करे। दूसरा क्या था, सकर, जो कि ग्राउंड के अंदर भी रहे और फिर बाद में थोड़ा ग्राउंड के ऊपर भी आ जाए। तीसरा क्या था, ऑफसेट, जिसको कि हम लोग एक्वाटिक रनर के नाम से जाने, मतलब कि जो वाटर के ऊपर रन करे। और चौथा जो अभी हम लोग देखे, दैट इज़ स्टोलन। ठीक है, तो रनर में क्या हुआ, जो स्टेम है वो रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। रनर में जो स्टेम है वो ग्राउंड के ऊपर हॉरिजॉन्टली रन करेगा। इसका हम लोग 2 एग्जाम्पल देखें, दैट इज़ ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ग्रास का तो हम लोग देखे भी होंगे डेली लाइफ में, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। फिर हम लोग सकर देखें। सकर में क्या होता है, स्टेम पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड। रन तो हॉरिजॉन्टली ही करता है, हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड, बट इमर्जेस अबव द ग्राउंड, मतलब कि कुछ समय के बाद वो ग्राउंड के ऐसे ऊपर भी आ जाता है, इमर्जेस अबव द ग्राउंड। अब जो नेक्स्ट आएगा वो है ऑफसेट। इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं एक्वाटिक रनर। इसमें भी 2 एग्जाम्पल आ जाएगा, दैट इज़ पिस्टिया एंड ईकॉर्निया। ईकॉर्निया हम लोग जानते भी हैं इसको वाटर हाइसिंथ के नाम से, जो कि टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। सकर का भी 3 एग्जाम्पल था, पाइनएप्पल, क्रिस्थेमम एंड बनाना। ठीक है, अब स्टोलन का भी हम लोग 2 एग्जाम्पल देखें, दैट इज जैस्मीन एंड मिंट। जैस्मीन एंड मिंट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेटिक स्टेम के बारे में। तो कुछ स्टेम क्या करते हैं, लीफ की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं कि वो फोटोसिंथेटिक स्टेम है। फोटोसिंथेटिक मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस कर सके, और अगर स्टेम कर रहा है तो उसी को हम लोग कहेंगे कि वो फोटोसिंथेटिक स्टेम है। यानी कि जो स्टेम है वो अपने आप को लीफ के जैसा बिहेव करवाता है। तो क्या है नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक स्टेम। फोटोसिंथेटिक स्टेम, इसमें क्या होता है, समटाइम्स स्टेम बिहेव लाइक लीफ, समटाइम्स स्टेम बिहेव्स लाइक लीफ, बिहेव्स लाइक लीफ। देखिए, स्टेम को हम लोग एक और टर्म से जानते हैं, डेट इज़ क्लेड, और लीफ को हम लोग जानते हैं फिल के नाम से। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या क्या बन सकता है, क्लैडोफिल, क्लैडोफिल या फिर फाइलोक्लैड, फाइलोक्लेड। तो अब क्लैडोफिल या फाइलोक्लेड क्या हो गया, वैसा स्टेम जो कभी कभी लीफ की तरह बिहेव करे, लीफ की तरह काम करे, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि ये क्लैडोफिल है। ठीक है, अब देखिए, क्लैडोफिल बोलिए या फाइलोक्लेड, क्योंकि ये इन दोनों से मिलके बना है। तो कभी भी हम लोग लीफ को भी पहले लिख सकते हैं, या नहीं तो स्टेम को भी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले स्टेम ही पहले आएगा या पहले लीफ फिल ही पहले आएगा। दोनों वर्ड्स से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे फाइलोक्लैड और क्लैडोफिल के बारे में। तो इसमें देखिए, ये जब स्टेम बिहेव कर रहा है लाइक अ लीफ, तो इसमें भी 2 केस आ सकता है। हो सकता है कि स्टेम जो है वो फ्लैट ही रहे, और हो सकता है कि स्टेम जो है वो अपने आप को स्पंजी बना ले। ठीक है, फाइलोक्लैड
या फिर क्लैडोफिल। क्लैडोफिल इसमें इसका मतलब तो समझ गए कि समटाइम्स जब स्टेम जो है वो लीफ की तरह बिहेव करेगा तो उस केस को हम लोग कहेंगे कि ये क्लैडोफिल का केस है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें भी दो केस आ सकते हैं। हो सकता है कि ये जो है फ्लैट हो, चपटा हो, या नहीं तो स्पंजी हो, फुला हुआ हो। स्टेम जो है वो अपने आप को या तो फ्लैट बना ले या नहीं तो स्पंजी बना ले। ठीक है, अब जो अगर ये फ्लैट बनाता है तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा ओपोन्शिया, और अगर ये अपने आप को स्पंजी बनाता है तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूफोर्बिया। यूफोर्बिया, ये इन दोनों का एग्जाम्पल्स हो गया। अगर फ्लैट है तो ओपोन्शिया और अगर स्पंजी है तो यूफोर्बिया। फ्लैट है तो ओपोन्शिया और स्पंजी है तो यूफोर्बिया। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लीफ के बारे में। हम लोग रूट पढ़ लिए, स्टेम पढ़ लिए, अब जो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वो जानेंगे लीफ के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होता है, तो अगर लीफ नहीं है तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए हम लोग लीफ को कहते हैं कि ये प्लांट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। हो सकता है कि अगर लीफ ना हो तो प्लांट एग्जिस्ट करे ही नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? लीफ के बारे में। लीफ ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। मतलब कि अगर प्लांट को अगर रिप्रोड्यूस करना है तो वो किस चीज़ के थ्रू करेगा? लीफ के थ्रू ही करेगा। या खाना बनना है प्लांट का तो फिर वो इसी में बनेगा, लीफ में ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे स्टेम है, स्टेम से ही अराइज होगा, प्लीम्यूल से ही नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे मान के चलिए ये लीफ का बेस हो गया, ये लीफ का पेटियोल जहाँ से लीफ अराइज होगा, और ये बन गया लीफ अपना, ये है लीफ। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाता है? लीफ का लीफ बेस। ये जो जिस चीज़ से लीफ अटैच है उसको हम लोग कहते हैं पेटियोल। पेटियोल। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है लीफ का ये कहलाता है लैमिना या फिर ब्लेड के नाम से ये जाना जाता है। देखिए पेटियोल जो है ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, लीफ को जो है वो मूव करवाने में भी हेल्प करता है। ये अगर मान के चलिए अगर हार्ड है तो लीफ मूव नहीं कर पाएगा। अगर मान के चलिए लीफ को ट्रांसपिरेशन करना है, यहाँ से वाटर हटाना है, तो वो सन की तरफ आएगा, तो सन की तरफ जो आएगा वो इसी पेटियोल की मदद से ही आएगा। अगर ये पेटियोल नहीं रहेगा तब तो लीफ जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पेटियोल जो है वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है ताकि वो लीफ को भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा पाए। अब जो देखिए जो ये लीफ बेस होता है ये वाला, लाइक जैसे यहाँ से देखिए ये पेटियोल हो गया, ये लीफ, जो ये वाला है ये वाला पोर्शन ये कहलाता है लीफ बेस। लीफ बेस, ये स्टेम है, नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है। अब देखिए जो ये लीफ बेस है ये दो तरीके का हो सकता है ये या तो स्वेल हो, फूला हुआ हो, या नहीं तो एज अ शीट हो, मतलब कि फ्लैट हो। तो लीफ बेस भी में भी दो कंडीशन आ गया, या तो स्वेल हो या नहीं तो ये शीट जैसा हो, पतला सा। तो अगर देखिए ये स्वेल है तो इस तरीके से स्वेल होगा, यहाँ पे फिर पेटियोल और फिर यहाँ से ऐसे करके लीफ अटैच। बट अगर वो शीट के फॉर्म में है, मतलब कि चिपटा है, तो इस फॉर्म में ये हो जाएगा इसका लीफ बेस। फिर यहाँ से मान के चलिए पेटियोल स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ से ऐसे करके ये लीफ आया। देखिए जो लीफ का स्वेल वाला कंडीशन है ये देखने को हम लोग को मिलता है लेग्यूम्स, जो दलहन वाले पौधे होते हैं उसमें जो हम लोगों को लीफ बेस देखने को मिलेगा वो फूला हुआ देखने को मिलेगा। बट वहीं अगर हम लोग मोनोकॉट्स प्लांट देखते हैं तो उसमें हम लोग को जो ये लीफ बेस है ये एज अ शीट देखने को मिलेगा, मतलब कि ये चपटा रहेगा। तो उसमें कभी कभी हम लोग क्लासीफाई भी नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों को नहीं पता चल रहा है कि कौन सा लीफ बेस वाला पोर्शन है और कौन सा पेटियोल वाला पोर्शन है। तो ये हम लोगों को देखने को मिलता है मोनोकॉट्स में, ठीक है।
अब देखिए जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे लीफ के वेनेशन के बारे में। जैसे हम लोग देखें कि ये लीफ है इस तरीके से, ये नॉर्मल लीफ है, ये क्या कहलाएगा, ये वाला पोर्शन ब्लेड या फिर लैमिना, जो पत्ती का आगे वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग अगर लीफ को सही से नोटिस करेंगे तो उसमें कुछ कुछ इस तरीके से वेन्स प्रेजेंट होते हैं लीफ में। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे लीफ के वेनेशन के बारे में, मतलब कि ये वाला जो चीज़ है लीफ का ये कहलाता है वेन्स। तो हम लोग देखेंगे कि लीफ का जो लीफ में जो वेन्स प्रेजेंट है वो किस किस तरीके से प्रेजेंट है, उसी को हम लोग कहते हैं कि लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ, वेन्स किस तरीके से लीफ में अटैच है उसको हम लोग कहेंगे कि वो लीफ वेनेशन है। तो देखिए इसमें दो तरीके का इस ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन हम लोग दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं लीफ को। द फर्स्ट वन इज रेटिकुलेट वेनेशन और जो दूसरा है वो आता है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। पैरेलल वेनेशन ये किस चीज़ के बेस पे दोनों को हम लोग डिफरेंस किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके का वेन्स प्रेजेंट है, वेन्स के बेसिस पे किए हैं। तो देखिए रेटिकुलेट में क्या होता है, जैसे ये लीफ है, लीफ है, ये वाला हो गया बीच का मिडरिप, ये वाला देखिए ये वाला पोर्शन है पेटियोल का, और अगर ये यहाँ से मतलब जिस चीज़ से ये अटैच है ये वाला पोर्शन है पेटियोल का जो ये ऐसे है, और ये वाला पोर्शन है लीफ बेस का। और जैसे यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा पेटियोल और फिर यहाँ से लीफ अटैच होगा तो ये वाला जो लाइन है ये कहलाएगा मिडरिप, मतलब कि ये लीफ को दो हिस्सों में बांट रहा है तो इसलिए ये कहलाया जाएगा मिडरिप। अब देखिए रेटिकुलेट में क्या होते हैं, वेन्स इस तरीके से अटैच होते हैं, इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं कि ये रेटिकुलेट वेनेशन है। अगर ये वेन्स इस तरीके से अटैच है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये रेटिकुलेट वेनेशन है। बट अगर हम लोग पैरेलल वेनेशन देखेंगे तो वो इस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे ये लीफ है, वेन्स जो है वो पैरेलली अटैच होते हैं इस तरीके से, मतलब इस तरीके से। अगर वेन्स इस तरीके से अटैच है तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये पैरेलल वेनेशन है, मतलब कि ये एक दूसरे के पैरेलल है तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि ये पैरेलल वेनेशन है। बट वहीं ये रेटिकुलेट जाले जैसा फैला हुआ है तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये रेटिकुलेट वेनेशन है। अब देखिए जो रेटिकुलेट वेनेशन है ये जनरली डाइकॉट्स में प्रेजेंट है, जिसमें दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। बट जो पैरेलल वेनेशन होते हैं वो मोनोकॉट्स में देखने को मिलते हैं, मोनोकॉट्स में, ठीक है। ये हो गया लीफ का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन, कि उसका वेनेशन कैसा है। और ये चीज़ याद ही रखने वाला है कि रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो डाइकॉट्स में प्रेजेंट रहता है और जो पैरेलल वेनेशन है वो मोनोकॉट्स में। पैरेलल को हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मतलब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है, तो एक दूसरे के पैरेलल होता है तो डैट इज़ ये मोनोकॉट्स हो जाएगा। और रेटिकुलेट में तो कुछ ऐसा नहीं, अगर एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कि अगर हम लोग को ये याद हो गया कि पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है तो रेटिकुलेट अपने आप ध्यान में आ जाएगा कि रेटिकुलेट जो है वो डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। देखिए अब हम लोग वापस से लीफ को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन सीज़न, मतलब कि उसमें कट कैसा लगा हुआ है। तो ठीक है, उसके बेसिस पे भी लीफ जो है वो दो तरीके के पाए जाते हैं, दैट इज सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या होता है, इन सीज़न, यानी कि अगर मान के चलिए ये लीफ है, ठीक है, ये ऐसे सिंपली लीफ है तो इसमें कोई कट नहीं है, नॉर्मल सिंपल लीफ है, तो इसमें इन सीज़न किसी तरीके का कोई कट नहीं दिख रहा है तो ये हो जाएगा इन सीज़न एब्सेंट, इसमें इन सीज़न है ही नहीं, ठीक है। वही जो दूसरा तरीके का आता है ये आता है जैसे अगर मान के चलिए इन सीज़न है भी, थोड़ा थोड़ा कट है भी, तो वो इस तरीके से है, लाइक वो मिडरिप को टच नहीं कर रहा है, इस तरीके से। देखिए ये मिडरिप को कहीं भी टच नहीं कर रहा है और फिर यहाँ पे ऐसे करके वेन्स प्रेजेंट है। ये लीफ तो एक ही है, इसमें तो कोई कट कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो
ये हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इन सीजन एब्सेंट। बट देखिए इसमें इन सीजन है, लेकिन जो ये बीच वाला लाइन है इसको ये टच नहीं कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा इन सीजन डज नॉट रीचेस टू मिडरिब, मतलब कि इन सीजन जो है वो मिडरिब तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो इन दोनों, ये दोनों जो केस है ये कहलाएगा सिंपल लीफ का केस, मतलब कि ये दोनों जो कंडीशन है ये हम लोगों को सिंपल लीफ में देखने को मिलेगा। तो वहीं जो कंपाउंड लीफ है उसमें क्या हो जाएगा, इन सीजन जो है वो मिडरिब को टच करेगा, तो उस केस को हम लोग क्या कह देंगे कि वो है कंपाउंड लीफ का केस। तो देखिए कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कंपाउंड लीफ में भी दो केस आता है, दैट इज़ पाल्मेट एंड पिन्नेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पाल्मेट के बारे में देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये इस तरीके से मिडरिब हो गया, यहाँ से एक लीफ आएगा, एक लीफ, फिर इसी से अटैच ऐसे करके दूसरा लीफ, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से कट रहेगा। तो देखिए पूरा एक एक लीफ इसमें कट हुआ है, और ये पाम की तरह हम लोगों को देखने को मिला, जैसे हम लोग का पाम होता है उस तरीके से, तो इसीलिए ये कहलाएगा पामेटली लीफ, ठीक है। इस तरीके से ये वाला केस हो जाएगा पाल्मेट का। और वहीं देखिए एक और इन सीजन होता है जो कि हम लोगों को नीम के प्लांट में देखने को मिलता है, उसमें क्या होता है इस तरीके से, ये मिडरिब है ना, मिडरिब तक इसमें कट हो जाता है, देखिए इस तरीके से, यहाँ पे भी दो आएगा, एक यहाँ से लीफ आ जाएगा, एक यहाँ से, फिर यहाँ पे दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे दो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से। तो ये वाला जो केस है ये हो जाएगा पिन्नेट लीफ का, पिन्नेट लीफ। और इसका जो एग्जांपल है ये हम लोग देखे भी हैं डेली लाइफ में। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, नीम का प्लांट। नीम का प्लांट हम लोग देखते हैं ना कि उसमें हर एक पत्ती जो है उसमें हर एक का ये मिडरिब रहता है, तो इसीलिए जो लीफ है वो इन सीज़न के बेसिस पे पहले तो दो ग्रुप में क्लासीफाई हुआ, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या था, एक में तो इन सीज़न प्रेजेंट ही नहीं था, किसी तरीके का कोई भी कट नहीं था, बट जो सेकंड केस था उसमें जो अगर हम लोग इन सीज़न किए भी हैं, अगर उसमें कट लगाए भी हैं, तो वो मिडरिब तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट अब हम लोग देखें वो क्या देखें, कंपाउंड लीफ का। कंपाउंड लीफ में क्या था, हर एक पत्ती को लेकर के कट किया गया था इस तरीके से, लेकिन जो ये बीच का मिडरिब था वो कट नहीं हुआ था। तो ये हो जाएगा पाल्मेट लीफ का। और इससे एग्जाम्पल जो आता है वो आता है सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन का जो प्लांट रहता है उसमें हम लोगों को ये पाल्मेट लीफ ही देखने को मिलता है। और पिन्नेट में क्या होता है, जैसे एक एक करके काटा जाता है, जैसे मान के चलिए ये लीफ है, अगर मान के चलिए ये पाल्मेट का कंडीशन रहता तो इसमें ये वाला जो मिडरिब है ये हम लोगों को देखने को नहीं मिलता, अलग से पेटियोल देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसमें देखिए इसमें पेटियोल देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें बस यही मिडरिब है और फिर यहाँ से भी ये मिडरिब आकर के और अटैच हो गया। बट इसमें क्या हुआ है, इसमें ये वाला मिडरिब है और फिर जिस चीज़ से ये अटैच है उसको हम लोग कहते हैं पेटियोल, तो इसमें एक पेटियोल एक्स्ट्रा आ गया है और फिर यहाँ से और उसके बाद फिर जा कर के मिडरिब आया है, तो उस केस को हम लोग कह देते हैं कि वो पिन्नेट लीफ का केस है। तो क्या देखें हम लोग, सबसे पहले लीफ में पहला देखें हम लोग सिंपल लीफ। सिंपल लीफ, सिंपल लीफ में भी दो चीज़ें आई, सबसे पहले जिसमें कि इन सीज़न एब्सेंट हो, इन सीज़न एब्सेंट। ये तो अगर हम लोग कोई भी प्लांट देखते हैं तो उसमें हम लोगों को देखने को मिल जाता है, नॉर्मली जो भी प्लांट है उसमें क्या रहता है, इस तरीके से अगर लीफ है इस तरीके से सिंपली इन सीज़न, कोई कहीं से कोई कट नहीं प्रेजेंट है। दूसरा आता है जिसमें इन सीज़न जो है वो मिडरिब तक नहीं पहुंचता है, इन सीज़न डज नॉट रीचेस टू मिडरिब। मिडरिब क्या हो गया, ये बीच वाला जो है डज नॉट रीचेस टू मिडरिब। इसमें हम लोग को कैसे देखने को मिलते हैं, जैसे ये मिडरिब हो गया, यहाँ से ऐसे लीफ आया कट, फिर यहाँ से ऐसे कट, फिर यहाँ से ऐसे कट, यहाँ से ऐसे कट, यहाँ से फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे कट, इस तरीके से, और फिर यहाँ पे इस तरीके से फिर वेन्स अटैच हो। तो ये हो जाएगा, ये दोनों किस में आ जाएगा, सिंपल लीफ में। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में भी हम लोग दो चीज़ अभी देखें, डैट इज़ पहला क्या था, पाल्मेट लीफ,
जो पाम की तरह हम लोगों को देखने को लगे। तो इसमें इस तरीके से अटैच था, जैसे मान के चलिए ये मिडरिब, यहाँ से एक लीफ अटैच, फिर यहीं से दूसरा लीफ, यहीं से तीसरा लीफ, लाइक दिस। यहाँ पे फिर सबका अलग अलग मिडरिब, इस तरीके से। इसका एग्जाम्पल क्या था? सिल्क कॉटन। ये हम लोग इसमें देखने को मिलेगा सिल्क कॉटन में। अब जो इसी में नेक्स्ट आता है कंपाउंड लीफ में, वो क्या था? पिन्नेट लीफ। पिन्नेट लीफ में क्या था? एक एक करके मिडरिब को भी काटा गया था और फिर वहाँ से एक नया पेटियोल आया था, लाइक दिस। एक तो यहाँ पे था ये ऐसे करके लीफ अटैच, फिर यहाँ पे सब में ऐसे करके पेटियोल था इस तरीके से, और फिर यहाँ से ऐसे करके लीफ अटैच था इस तरीके से। सब में फिर मिडरिब आ जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या था? नीम। ठीक है।